ज्योति कार्यक्रम में आपका एक बार फिर स्वागत है। ओम शांति। अब परमात्मा को पाना ये हर मानव का, हर धार्मिक प्रवृत्ति वाले का, आध्यात्मिक जिज्ञासा वाले का लक्ष्य है कि हम परमात्मा को पाएंगे तो परमात्मा के द्वारा सब कुछ पा लेंगे, क्योंकि वो सर्वशक्तिवान है, सर्वज्ञ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि परमात्मा को हम कैसे पाएं। तो मनुष्यों ने ये समझ लिया है कि परमात्मा परम पवित्र, परम पिता, निराकार परमात्मा है। तो वो सोचते हैं कि ऐसे परम पवित्र निराकार परमात्मा को पाने के लिए हमें भी परम पवित्र बनना पड़ेगा, क्योंकि अपवित्र तो पवित्र से मिल भी नहीं सकता। कोई साफ सुथरा व्यक्ति किसी व्यक्ति को टाइम दे दे मेरे अपने से मिलने का, और दूसरे व्यक्ति का मैले कुचैले कपड़े हों, स्नान ना किया हो, उसके कमरे में जाने से झिझकता है। इस आधार पर मनुष्यों ने अपनी अपनी विधियां बनाई कि हम साफ सुथरे कैसे बने, हम पावन बने, ताकि हम इस लायक तो बने हम परमात्मा से मिलें। ये देखा जाए तो ये मानव की बहुत बड़ी एक गलती है। कोई ये कहे कि मैं रोगी हूँ, मैं बीमार हूँ, मुझे बीमारियाँ हैं, मैं अपने आप को खुद ही दवाई के द्वारा या खुराक के परहेज के द्वारा ठीक करके जाऊँ, फिर डॉक्टर से मिलूँ, तो बात तो बैठती नहीं। क्योंकि अगर निरोगी होगा तो डॉक्टर से क्यों मिलेगा, खुद ही निरोगी हो जाए। और अगर डॉक्टर से मिलेगा तभी उसका रोग दूर होगा। तो इस गलती के आधार पर मनुष्यों ने अपनी शुभ चिंतक होकर के अनेक धार्मिक पद्धतियाँ बनाई, चाहे वो गंगा स्नान है, चाहे वो शास्त्रों का पाठ है, दान पुण्य जप तप है। इससे हम पावन हो जाएंगे और भगवान मिलेगा। तो भगवान कहता है कि मैं, गीता पढ़ो तो क्या कहता है कि मैं तो पतितों को मिलके उनको पावन करता हूँ। धोबी के पास तो मैले कपड़े आते हैं धुलने के लिए, हॉस्पिटल में तो मरीज आते हैं ठीक होने के लिए। तो मैं, भगवान को कहा गया रोगियों का वैद्य, कि सबसे बड़ा अगर हीलर है, सबके दुखों को, बीमारियों को दूर करने वाला भगवान है। बीमारियां भी बड़ी खतरनाक हैं। अब क्रोध की बीमारी है, अहंकार की बीमारी है, उसका कोई संसारिक इलाज तो नहीं है। आप किसी को स्लीपिंग पिल देकर, इंजेक्शन देकर सुला देंगे, उतना टाइम वो क्रोध नहीं करेगा, अहंकार नहीं करेगा। उसके बाद इसलिए ये बहुत बहुत गहराई से समझने की है कि हमारे द्वापर युग के ऋषि मुनियों ने, द्वापर युग में रजोगुण था, अभी तो तमोगुण आ गया है। उन्होंने सोच सोच कर अनेक प्रकार की खोज करके ये बात निकाली थी कि मनुष्य आत्मा, चाहे वो कितना भी विद्वान हो, कितना भी तपस्वी हो, वो परमात्मा और उसकी रचना के बारे में खुद नहीं जान सकता। इसलिए नेति नेति नाम से बात प्रसिद्ध है कि ये भी नहीं, ये भी नहीं। बाय द प्रोसेस ऑफ डिडक्शन उन्होंने ये निर्णय लिया कि मनुष्य आत्मा अल्पज्ञ है, उसकी बुद्धि तो है लेकिन हद की बुद्धि है, और वो बेहद की बातों को नहीं जान सकता। मनुष्य को तो अपने भी पिछले जन्मों का और आगे क्या होने वाला है उसका ज्ञान नहीं है। इसलिए अगर कभी किसी मौके पर सृष्टि चक्र में किसी वक्त मनुष्यों को परमात्मा के बारे में जानना है, या उसकी रचना के बारे में जानना है, या अपने उनके साथ संबंध के बारे में जानना है, तो भगवान ही उनको बता सकता है। इसलिए कहते भी है तेरी तू ही जाने, अपना भेद भगवान ही बताता है। सिख लोग कहते हैं किसे न पाया तुमरा अंत,
ऊंचे से ऊंचा भगवंत तेरी गतमत तू ही जानी। कि सदगति करने की मनुष्यों की जो समझ है वो तेरे पास ही है, भगवान ही आके देता है। और गीता इस बात की साक्षी है कि जब अति धर्मग्लानि हो जाती है, सारे ही मनुष्य बीमार जनी विकारों से ग्रसित और दुखी हो जाते हैं, अनेक उपाय करते हैं, फिर वो सभी भगवान को ही पुकारते हैं। दुनिया में भी जब कोई होपलेस केस हो जाता है तो डॉक्टर कहते हैं देखिए मैं तो अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अब तो भगवान ही इसको बचा सकते हैं। इसलिए गीता साक्षी है कि भगवान धर्मग्लानि के समय धरती पर अवतरित होकर मनुष्यों को सत्य और झूठ का ज्ञान देते हैं। इस तो भगवान जब धरती पर आते हैं तो मनुष्य आत्माएं, यहाँ तो आत्माएं अनेक जन्म लेते लेते गलती से अपने आप को शरीर मानती हैं। आप देखेंगे उनका धर्म भी शारीरिक होता है। शरीर के तौर पर मैं हिंदू हूँ या मुसलमान हूँ या सिख हूँ या ईसाई हूँ, आत्मा तो सबकी एक जैसी होती है, इसमें आत्मा तो हिंदू मुस्लिम नहीं होती। तो इसलिए भगवान पहला ज्ञान ये देते हैं कि तुम शरीर नहीं हो, क्योंकि शरीरों के कारण से भाषा भेद, जात भेद, रंग भेद, धर्म भेद सब हो गया है। तो इसको समझाने के लिए भगवान जब धरती पर आते हैं और हम मनुष्य आत्माएं अनेक जन्म लेते लेते सचमुच अपने को शरीर ही मानने लग जाती है। अंदर तो आत्मा है जो शरीर को सब कुछ करवाती है, पर मनुष्य ये समझता है आत्मा को किसने देखा है। जैसे कोई बिजली का बल्ब जलता हुआ देखता है वो तो कहता है मुझे बल्ब से मतलब है, बिजली कहाँ से आती है मेरे को उसकी आवश्यकता नहीं है जानने। इसी प्रकार से मनुष्य समझते हैं जब तक शरीर है मैं हूँ, आत्मा निकली यानी मैं मरा, आप मरे, जग पले, मेरे लिए सब कुछ खत्म है। अच्छा, उसको समझाने के लिए भगवान ज्ञान दे भी देते हैं तुम आत्मा हो। गीता के आदि में पहली बात यही पक्की कराई गई है कि तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो। शरीर नाशवान है, आत्मा अविनाशी है। शरीर को तो टेम्परेरी होने के कारण से आग जला सकती है, पानी डुबो सकता है, हवा उड़ा सकती है, आत्मा को नहीं। तो भगवान इस बात को दो सिंपल शब्दों के द्वारा समझा देते हैं। अगर आपने इस दुनिया में विचरना है, आपको देखना है कि मुझे क्या करना है जो मेरा अविनाशी हो जाए, तो दो बातें याद रखो, एक है हद और एक है बेहद। शरीर में रहकर शरीर मानकर तुम कुछ भी करोगे, चाहे संबंध जोड़ोगे, चाहे साधन जुटाओगे, कुछ क्वालिफिकेशन, वो सब हद का है। और मैं परमात्मा जो तुमको ज्ञान दूंगा वो आत्मा का है, वो बेहद का है। और इसलिए भगवान ने दूसरी ये निशानी बताई कि शरीर के साथ जो कुछ तुम करोगे वो विनाशी है, अर्थात शरीर आत्मा ने छोड़ा वो सब यहीं रह जाएगा। आत्मा के साथ जो कुछ करोगे वो अविनाशी है, क्योंकि आत्मा तो जाएगी अगले जन्म में, अगली यात्रा आत्मा ने ही करनी है। तो आत्मा में जो कुछ भरोगे वो साथ रहेगा, और जो यहाँ शरीर के तौर पे करोगे वो विनाशी है। तो एक दो शब्द हो गए, एक हद और बेहद। यानी अविनाशी तो जन्म जन्मांतर चलेगा, विनाशी इस जन्म का है। तो एक हद बेहद, एक शरीर और आत्मा, उसके आधार पर जो करोगे। इसलिए भगवान हर चीज़ बताते हुए हमको कहते हैं डबल का ध्यान रखो, डबल के विनाशी और अविनाशी, हद का और बेहद का, शारीरिक और या आत्मा का। तो हम देखते हैं कि जब विदेशी लोग यानी भारत में अन्य देशों के लोग जो ब्रह्मा कुमार कुमारी बन के माउंट आबू में आते हैं, तो उनको नाम ही दिया गया डबल विदेशी। हर एक विदेशी को ये कहा गया तुम याद रखो तुम डबल विदेशी हो। अब डबल विदेशी का मतलब क्या निकला कि एक तो तुम
इस दुनिया के अंदर दूसरे देश के रहने वाले हो, दूसरे देश के रहने वाले को विदेशी कहा जाता है, और दूसरे आत्मा के तौर पर भी तुम इस लोक के रहने वाले नहीं हो, तुम परलोक के आत्माओं की दुनिया के रहने वाले हो। यहाँ आए, यहाँ तुमने अनेक जन्म लिए, पर यहाँ ये तुम्हारा अपना देश नहीं आत्मा का। अल्टीमेटली परम धाम से तुम आए थे, परलोक से, और फाइनली जब तुम्हारे जन्म मरण पूरे हो जाएंगे तो परलोक में जाओगे। तो हर भारतवासी जो है वो भी विदेशी है, वो सिंगल विदेशी है। उसको याद रखना है कि मैं परम धाम से धरती पर आया हूँ। और जो विदेशी है उनको और याद करवाने के लिए तुम डबल विदेशी हो। इस देश में भी तुम बाहर के दूसरे देश से आए हो, और इस लोक में धरती पर भी तुम परलोक से आए। इसी प्रकार से भगवान कहता है कि हर बात को डबल अर्थ से याद करेंगे तो आपको हर वक्त रचता और रचना की याद पक्की रहेगी। नहीं तो हम अपने शरीर के घर को अपना घर मानते हैं। किसी से पूछो तेरा नाम क्या है, तो शरीर का नाम बताते हैं। पिताजी का नाम क्या है, तो शरीर के पिताजी का नाम बताते हैं। तेरा घर कहाँ है, तो शरीर का घर बताते हैं कि फलानी गली में फलाने शहर में मेरा घर है। अब हम आगे आते हैं। सवेरे उठते हैं जब हम, तो हम क्या कहते हैं? गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। अब भगवान कहता है गुड मॉर्निंग के भी दो अर्थ लो, क्योंकि दिन शुरू करते हुए जो ख्याल आपको आएगा सारा दिन को उसका असर रहेगा। एक तो गुड मॉर्निंग ये हो गई, इस दुनिया में जहाँ हम हैं एक नया दिन चढ़ा है, शुभ प्रभात है, हम नए दिन में कोई नई शुरुआत कर सकते हैं, इसको गुड मॉर्निंग कहते हैं। दूसरा भगवान कहते हैं सृष्टि चक्र को देखो, तो सृष्टि चक्र में सतयुग नया युग है, और मैं परमात्मा कलयुग के अंत में नया युग रचने आता हूँ। तो जो सतयुग से पहले का समय है, जिसको संगम युग कहते हैं, कल्याणकारी युग कहते हैं, जिसमें परमात्मा आदि देव यानी देवताओं से पहले होने वाले ब्रह्मा के द्वारा हमको ज्ञान देता है, तो वो उस मॉर्निंग को भी याद रखो कि नया युग आने वाला है, तो दोनों इकट्ठे हो जाएंगे। तो हमारी दादी जानकी जी जो थे चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारी, वो हमको 4 शब्द सिखाया करते थे रोज़ सुबह जब क्लास में आते थे। गुड मॉर्निंग बाबा, अर्थात गुड मॉर्निंग के 2 अर्थ से हम भगवान को याद कर सकते हैं। फिर वो कहते थे मेरा बाबा। अब मेरा बाबा के भी 2 अर्थ हैं। एक तो मेरा शरीर का पिता, लौकिक पिता, और एक मेरा परलौकिक परम पिता, वो भी बाबा है। वो रूहानी है, रूहानी बच्चे हैं हम उसके हिसाब से, और शारीरिक पिता के शारीरिक बच्चे हैं। एक हो गया लौकिक पिता, एक हो गया परलौकिक पिता। अब कोई कहेगा कि भाई शारीरिक पिता और शारीरिक बच्चा तो हम समझते हैं, पिताजी शरीर छोड़ भी जाए तो मुझे याद रहता है ये मेरे पिताजी थे, तो हम फोटो लगाते हैं। अब ये रूहानी बाप और रूहानी बच्चे, तो भगवान कहता है कि भारत के अंदर मर जीवा जन्म प्रसिद्ध है, जिसको द्विज भी कहते हैं। आजकल लोगों ने रस्म बना ली है कि जब किसी का जनेऊ संस्कार होता है उसके बाद उसको मर जीवा कहते हैं। लेकिन मर जीवा का अर्थ होता है एक ही जन्म में एक प्रकार का जीवन छोड़कर दूसरे प्रकार के जीवन में जाना, जिसको हम एडॉप्शन भी कहते हैं। जैसे किसी धनवान व्यक्ति के संतान नहीं होती तो किसी गरीब के बच्चे को वो अडॉप्ट कर लेता है। अब उसके बाद उस गरीब के बच्चे का पिछले माता पिता से कनेक्शन कैंसिल और नए माता पिता के साथ कनेक्शन, इसको कहा जाता है मर जीवा जन्म। हम सबको अलौकिक जन्म अर्थात मर जीवा जन्म परमात्मा ब्रह्मा जी के द्वारा देते हैं, और उस कारण से हम ब्राह्मण कहलाते हैं। ब्राह्मण का अर्थ कोई जात पात वाले ब्राह्मण नहीं है, लेकिन वो जो ब्रह्मा जी के द्वारा परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान सुनते हैं, जिसको ब्रह्म ज्ञान भी कहा जाता है। ब्रह्मा जी के द्वारा सिखाया हुआ आचरण सिखाते हैं,
इसको ब्रह्मचर्य कहा जाता है। ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान जो सात्विक भोजन और भोजन के परहेज बताते हैं उसको ब्रह्म भोज लोगों ने कह दिया है। और सवेरे का वक़्त जब दिन शुरू होता है उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। अर्थात जब हम मेरा बाबा कहते हैं तो मेरे में हम अपने आप को शरीर के तौर पे और आत्मा के तौर पे, शरीर के तौर पे हम पिछले जन्म वाले पिता के संतान नहीं हैं बल्कि अब अडॉप्टेड ब्राह्मण चिल्ड्रन हैं, और आत्मा के तौर पे हम परम पिता परमात्मा की संतान। दूसरा शब्द दादी जी कहलाते थे मीठा बाबा। पहले शब्द में भी जब हम मेरा बाबा कहते थे तो भगवान का रिस्पॉन्ड होता है मेरे बच्चे। और कौन से बच्चे? हर 5000 साल के बाद इसी समय पर आप मेरे अडॉप्टेड चिल्ड्रन बनते हो, मैं तुमको ब्राह्मण बनाता हूँ और देवता बनने की क्वालिफिकेशन ईश्वरीय ज्ञान और योग के द्वारा सिखाता हूँ। अब आ गया मीठा बाबा। अच्छा, अब मीठे की भी डिग्रीज होती हैं, स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट। सबसे मीठा यानी सक्रीन, जो परमात्मा सदा ही मीठा रहता है। और पर भगवान का क्या रिस्पॉन्ड होता है? मीठे बच्चे। हम कहते हैं मीठा बाबा, भगवान कहते हैं मेरे मीठे बच्चे। हम सब जानते हैं कि रोज़ जो हमको ज्ञान मुरली मिलती है वो शुरू ही इस तरह से होती है, मीठे बच्चे, रूहानी बच्चे, और अंत भी इस तरह होती है जब परमात्मा एंड में याद प्यार देते हैं मीठे मीठे रूहानी बच्चों को। अब देखा जाए हम मीठे तो होते नहीं, कलयुग में तो हम कड़वे ही होते हैं, यानी कि क्रोध किया तो हम कड़वे हो गए, अभिमान दिखाया तो हम कड़वे हो गए, काम विकार का जहर बोलने वाले भी कड़वे हो गए। लेकिन भगवान कड़वों को भी मीठा कहते हैं कि तुम कड़वे थे, पिछले अनेक जन्मों से पतित बनते बनते तुम कामी क्रोधी अहंकारी थे, लेकिन जब से मेरे अडॉप्टेड चिल्ड्रन मर्जीवा जन्म लिया है मैं तुमको कड़वे से मीठा बनाता हूँ, इस दुनिया को ही कड़वी से मीठी बनाता हूँ, इसको कांटों के जंगल से फूलों का बगीचा गार्डन ऑफ अल्लाह बनाता हूँ। इसलिए भगवान कहते हैं मैं बच्चों को मीठा मीठा कह के संबोधित करता हूँ। तो कहा एक गीत हमारा बना हुआ है, मीठे मीठे बच्चे कहकर मीठा हमें बनाते हो। अब भगवान कहता है हमें उस मिठास को धारण करना है। हमारे अंदर ना तो क्रोध होना चाहिए, ना जोश होना चाहिए, और तीसरी कैटेगरी कड़वेपन के चिड़चिड़ापन, हमारा अपना मजाज, हम दूसरे के आगे चाहे मुस्कुरा भी दें, हमारे मजाज के अंदर दुनिया में कोई भी घटना हो जाती है उसके कारण चिड़चिड़ापन ना है। अब आप कह सकते हैं क्या ऐसा संभव है? क्या आज की दुनिया में ऐसा भी कोई व्यक्ति होगा जिसको गुस्सा नहीं आता होगा? तो हमारी दादी प्रकाशमणि जी, जो भी लोग माउंट आबू जाते थे किसी कार्यक्रम में, जब उनसे मिलते थे यही सवाल पूछती, आप में से कौन है जिसको कभी गुस्सा नहीं आता? सब चुप हो जाते थे। तो दादी हाथ उठाती थी, मुझे गुस्सा नहीं आता। आप बताइए कि क्या कोई समुंदर को आग लगा सकता है? आग गुस्से को कहते हैं। अगर समुंदर को आग नहीं लगा सकता तो प्यार के सागर को, शांति के सागर को कोई गुस्सा दिला सकता है? भगवान को कभी गुस्सा आता है? तो क्या हम उसके बच्चे हैं, हम भी गुस्से को जीत सकते हैं? भगवान ने तरीका बताया है, जब तुमको क्रोध आए, क्रोध का कारण होता है इच्छाओं की नापूर्ति, मेरी इच्छा के अनुकूल कुछ नहीं हुआ मुझे क्रोध आ जाता है। भगवान कहते हैं क्रोध को तरस में बदल दो, मर्सी में बदल दो। भगवान भी हम लोगों की हरकतें कलयुग में देखकर उसको तो गुस्सा आना चाहिए। देखो मेरी संतानें परमाणु शस्त्र बना रही हैं, एक दूसरे से लड़ रही हैं, लेकिन भगवान उन पर तरस खाता है। और लोग भी जब बहुत गुनाह कर देते हैं तो कहते हैं हे भगवान हैव मर्सी ऑन मी, आप तो दयालु कृपालु हो, और मर्सी से गुस्सा खत्म हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मीठे बच्चे का अर्थ है हमारे अंदर चिड़चिड़ापन ना आए, और किसी कारण से चिड़चिड़ापन आता है तो हम समझें मेरे कर्मों का फल है। तीसरा बात जो दादी जानकी कहती थी
प्यारा बाबा, गुड मॉर्निंग बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा और प्यारा बाबा। अब देखिए प्यारा, हम परम प्रिय कहते हैं, यानी प्यारे में भी 3 डिग्रियां होती हैं, डियर, डियरर, डियरेस्ट। एक होता है प्रिय, एक होता है परम प्रिय। तो परम प्रिय नाम हम परमात्मा को ही लगाते हैं, डियरेस्ट गॉड फादर। अच्छा, अब भगवान कहते हैं कि मैं भी बच्चों को तुम कहता हूँ कि मेरे अति प्यारे बच्चे। दुनिया के प्यार आप टेस्ट करके देख लीजिए, कहीं ना कहीं समाप्त हो जाते हैं, आयु समाप्त होने पर हो जाते हैं, मजबूरी के कारण समाप्त हो जाते हैं, स्वार्थ पूरा होने पर समाप्त हो जाते हैं। कोई व्यक्ति आपको सचमुच आपको प्यार करता है, उसकी आयु पूरी हो गई या आपकी पूरी हो गई तो प्यार समाप्त। फिर दूसरी बात है मजबूरी। अब माता पिता अपने बच्चों से उम्मीद रखते हैं कि बुढ़ापे में हमारा ध्यान रखेंगे, लेकिन बच्चे मजबूरी के कारण या लापरवाही के कारण नहीं रखते। माता पिता को क्रोध आता है कि देखो हमने इनके लिए ये किया, ये कुछ नहीं कर रहे। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया नेकी कर दरिया में डाल, उससे एक्सपेक्टेशन ना करो। तो भगवान कहते हैं सारी दुनिया आपको छोड़ देगी, सारी दुनिया आप मौका बहाना बना के प्यार दे देगी, लेकिन मैं परमात्मा चाहे तुम गलती भी कर लोगे तुम्हारा प्यार नहीं छोड़ूंगा। ये परमात्मा का प्यार ही है, गहरा प्यार है रूहों से, जो मनुष्यों को देवता बना देता है। इस्लाम धर्म वाले कहते हैं, कैसे कई लोग कहते हैं हम खुदा को याद करते हैं, पता नहीं हमारी याद पहुंचती है कि नहीं। आमतौर पर लोग कहते हैं, वो कहते हैं तुम नहीं अगर देख पाते, भगवान तो देख रहा है, आप जब उसको याद करोगे तो उसको आपकी याद अवश्य पहुंचेगी, सच्चे दिल से याद करो। अब उसके बाद लास्ट में दादी जानकी कहा करती थी शुक्रिया बाबा, गुड मॉर्निंग बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, और लास्ट वर्ड होता था शुक्रिया बाबा। अब आप सोचिए कोई व्यक्ति हमारे साथ ज़रा सा भी अच्छा कर देता है, हम उसको थैंक्स कहते हैं, और बहुत ज़्यादा अच्छा कर देता है तो हम उसको दुआ देते हैं, ब्लेसिंग देते हैं। एक बूढ़ी माता सड़क के किनारे खड़ी है, वो उम्मीद रखती है कि कोई मुझे सड़क क्रॉस करा दे। आज के ज़माने में तो लोग इसको अपनी जिम्मेवारी भी नहीं समझते, ना इसका लाभ समझते हैं। बेटा मुझे क्रॉस कर दे, मैं जा रहा हूँ, मैं बिजी हूँ। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आज भी अच्छा व्यक्ति उसको सड़क क्रॉस करा देता है, माता कुछ बोले ना बोले, उसके मन में आता है कि मैंने एक बहुत अच्छा काम कर लिया। तो उसकी अंतरात्मा, उसका ज़मीर, उसकी कॉन्शियंस उसको एक ठंडा एहसास करवाती है। और माता भी अवश्य कहेगी बेटा जीता रहा तो बड़ फूल, तेरी उम्र लंबी हो। अब ये जो ब्लेसिंग है ये अमूल्य होती है। दुनिया में लोग थैंक्स कह देते हैं, अच्छा, लेकिन एक अनसेड थैंक्स होता है, कहने की ज़रूरत नहीं है, अगला आपसे कृतज्ञ हो जाता है। अब भगवान, जब हम भगवान के बच्चे बनते हैं तो कोई ऑर्डिनरी किसी इंसान के, किसी राजा महाराजा के बच्चे नहीं बनते। परमात्मा सर्वशक्तिवान है, वो हमें क्या देता है। भगवान कहते हैं कि गीता किसी ने गौर से पढ़ी हो कि मैं तुम आत्माओं के 63 पिछले जन्मों के, द्वापर से लेकर कलयुग तक आयु घटती जाती है और इसलिए जन्म ज़्यादा लेने पड़ते हैं। यानी 21 जन्म द्वापर में, 42 जन्म कलयुग में। तो मेरे पिछले 63 जन्मों में तुम अनराइटियस एक्शन, अयथार्थ कर्म, या जिसको हम कहते हैं पाप करते आए, उसका बोझ तुम्हारे सिर पर है। तुम अगला जन्म भी ले लेते हो तो पिछले पापों का दुख तुमको भोगना पड़ता है। मैं भगवान जब आता हूँ धर्म गिलानी के समय, तो अपने साथ योग लगवा के, जैसा गीता में कहा गया है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, तो मैं तुम्हें पिछले सब पापों को भस्म कर दूंगा। तो परमात्मा पहले तो पिछले 2 युगों का 63 जन्मों का बोझ हमारा उधार
पापों को भस्म करते हैं। इतना ही नहीं, आने वाले 2 युग जो सत्य धर्म की भगवान स्थापना करते हैं, सतयुग और त्रेता, उसमें जो प्रारब्ध मिलती है, जमा होता है, वो भी भगवान दिलाते हैं, कोई मनुष्य नहीं कर सकता। तो जो परमात्मा हमें सारे ही जन्मों में दुख हर के सुख देते हैं, उसका कितना शुक्रिया करना चाहिए। तो हम कई जन्म ले लें तब भी उसका शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। इसलिए हर वक्त अगर हम उसका शुक्रिया अदा करते रहेंगे तो कहा जाता है ग्रेटफुलनेस, दूसरे का अच्छे के लिए शुक्रिया अदा करना भी व्यक्ति का कर्तव्य बनता है। इसलिए हर वक्त आज हम जिंदा हैं, शुक्रिया बाबा, नहीं तो हम शरीर भी छोड़ चुके होते। आज हम कंफर्टेबली बैठे हैं, शुक्रिया बाबा। चलो गर्मी है तो भी हम जिंदा हैं, शुक्रिया बाबा। हमारे नाक कान आँख ठीक काम कर रहे हैं, शुक्रिया बाबा। तो शुक्रिया शुक्रिया करके हम भगवान के जो उन्होंने हमें दिया है उसके लिए शुक्रिया करें। जो नहीं मिला है कर्मों के कारण, उसके लिए भगवान से नाराज ना हो। यही एक गहराई की बात है। इन बातों को और डिटेल में जानने के लिए आप ब्रह्मा कुमारी से किसी भी निकटवर्ती केंद्र से संपर्क करें। ओम शांति।